झारू मारई मेहरारू रे झारू मारई मेहरारू रे भगना हमने पीबा तोरा संग में दारू रे झारू मारई मेहरारू रे दिन गलियो हम ससुरारे वहाँ पिलियो चार लोटा तारी रे एक दिन गलियो ससुरारे वहाँ पिलियो चार लोटा तारी रे एक दिन गलियो हम ससुरारे वहाँ पिलियो चार लोटा तारी रे एक दिन गलियो सरोह साली रे झारू मारो भगना हमने पीबा तोरा संग में दारू रे झारू मारई मेहरारू रे अरे डबा ए बुढ़ाइयो गेलिए न त धाक धजीतपुर हां मामा हां ए गाना मजा नहीं आया। अच्छा मामा मुजरा वाली को बुलाइए, मुजरा वाली को। क्या मुजरा वाली को? हाँ लखा भाई को बुलाइए। ठीक वो गाना में आपके गाना में मजे कुछ और है। अच्छा तो ठीक है लाए लखा भाई लखा भाई अरे डबा अरे मुजरा वाली मजा नहीं आया। अरे कहाँ मर गई हाँ चलो मुजरा सुनाइए। ए लखा भाई प्रणाम मामू जी। प्रणाम महाराज। अरे सदा खुश रहो लखा भाई। ए देखो सरस्वती पूजा के लगता है कुछ ज्यादा लगा लिया। अला सिंह चलो उठना नहीं नाची कर अला सिंह अरे उठना अला सिंह ए अला सिंह ए उठो बेटा हरामी मामू को बेटा बोलता है। मामू जी चलो उठना उठो मामू जी। अरे कौन चिल्ला रहे? ए मामू जी हाँ ये सब क्या हो रहा है? हम लोग जश्न मना रहे हैं। जश्न मना रहे हैं? हाँ किस खुशहाली पे? अरे पगली तुम्हारी तो जन्मदिन हम मना रहे हैं हम लोग। मेरी जन्मदिन? हाँ सही बोले मामू जी, आज शौक से मनाइए। आज और ये क्यों मना रहे हैं? ये 2-4 बोतल से कुछ नहीं होने वाला है। और शानदार जश्न मनाइए कि जिसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगी। नहीं मामू जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। खूब पीजिए मामू जी, खूब पीजिए, शौक से पीजिए। जश्न तो मनाता होगा। क्या रोती क्यों? जश्न वो मनाता होगा मामू जी जिसको भूख लगता होगा तो जंगल के पत्ता को चबा चबा कर अपने पेट को भरता होगा। मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाइएगा। प्यास लगता होगा ना, आंखों को आंसू को पीकर अपने कलेजे को ठंडा करता होगा। अरे
ये क्या बोलती है? पूछिए ना अपने नालायक भागिन से, ये क्या ड्रामा करता है। क्या किया? मारी डकैती किया है। डकैती? नहीं, हमारा भागिन ऐसा नहीं कर सकता। आज मेरे देवर को सब कुछ जोरा चिता हुआ, सब कुछ सारा संपत्ति उसी को धक्का मार के घर से भगा दिया। क्या रुदल सिंह को घर से भगा दिया? अरे हरामी, ये तो बोला कि हम रानी का जन्मदिन मना रहे हैं। मुझे अपनी ताकत की बल में दाब कर हाँ बेबस कर दिया। जो गोतनी महल से नहीं निकलती थी, इन हाथों से उसकी सारी खुलवा दिया ये पापी। अरे पापी दुशासन, तुम ये अच्छा नहीं किया। अरे हरामी हमको बोला कि जन्मदिन है, ये तो घर से रुदल सिंह को भगा दिया, पूरे घर को बर्बाद करके छोड़ दिया। छोड़ दीजिए मुझे। क्या छोड़ दूं? आप चले जाइए, मैं इसको संभाल लूंगी। ठीक है, इसे संभाल लेना। लेकिन जो कुछ भी मैं आपसे बोली हूँ किसी को बोलिएगा मत। कहीं जानकारी ना होना चाहिए कि रुदल सिंह जंगल को चला गया। उठिए जी, सुनते नहीं है? उठिए, देखिए ना कहाँ लेटे हुए। होश कीजिए ना, संभालिए, कितना पी लिए, संभालिए संभालिए। उठिए, होश कीजिए, संभल जाइए ना, संभालिए। क्या देख रहे हैं? देख लिए ना, शराब पीने वाला दोस्त कितना बड़ा वफादार होता है। इसी तरह पिला पिला के बर्बाद कर देगा, कोई संभालने की कोशिश नहीं करेगा। मैं पूछती हूँ कब तक शराब पी पी के अपने भाई की गम को भुलाइएगा? कब तक वो तबाही घुंघरू बजा बजा के आपके दिल को बहलाएगी? मेरे देवर के बारे में क्यों नहीं सोचते? कहाँ सोता होगा, क्या खाता होगा, कौन उसे एक चुल्लू पानी देता होगा, कौन उसे बदन पर वस्त्र देता होगा? राही राही याद आया बैतूला हरा के जा रही रही याद रानी आवई दुलारा देवर बहुते समझलियै रानिए हमा एको ने कहानियां मानल बाबू रुदल सिंह
के गरा वारिया लागे आई देवर जी पिता बनी पोसलौं दुलारा के जगिया है बटाई पोसालिए बाबू रूदल सिंह देवर सुना लारुदा लबाबे गनऊ सैया लारुआ बाबी नाजदी भैया भैया कहत दुलारा घूरी घूरी देख आधा बतिया राना पाना रोबै ये को पनिया कहमा में मारे होई बेटा या हमर जीव कहियो न मरलो दुलारा कच्चा कोरा हो चा लाइबा भजलो जंगल बनल दुश्मन सामी देवर जी कच कुंडल खोली लो देवर देइया। अरे पगली तुझे क्या लगता है कि मैं उसको घर से निकालने की खुशी में दारू गांजा भांग खा पी रहे हैं? अरे नहीं पगली, मैं तो उसका गम भुलाने के कारण मैंने दारू शराब का यूज किया है। दुनिया के लोग थोड़ी सोचेंगे कि भाई की गम भुलाने के लिए शराब पी रहा है। दुनिया के लोग समझे या न समझे, क्या लगता है तुझे मेरा दिल पत्थर का है ये? मैंने तो उसको घर से निकालने के बाद मैं सुख चैन का सांस ले रहा हूँ, एक एक पल के लिए तड़प रहा हूँ। आज पत्नी के बात में आकर के भाई से जुदा हुआ ना, भाई से बगावत किया था। आज जो कुछ भी है उसके लिए उसकी पत्नी भाई और भाभी कुछ तो है ही नहीं। कभी मैं उसको भाई का दर्जा देकर के पाल पोस कर कितना बड़ा नहीं किया, मैंने अपने औलाद की तरह पाल पोस कर कितना बड़ा किया। आज शादीशुदा करके इतना बड़ा कर दिया तो भाई से दुश्मनी शुरू कर दिया। पत्नी सब कुछ हुआ, भाई भाई तो कुछ नहीं। मैं उसी टाइम कर रही थी, वो लोग नादान है। नादानी हालात में अगर उससे गलती हो गई आपको क्षमा प्रदान करना चाहिए ना कि धक्का मार के भगा देना चाहिए। क्या कहते, मैंने उसको राज देने से मना किया। कौन ऐसा भाई होगा कि बोलेगा सारा राज ले ले तू? मेरे देवर कौन सा गलती आपके साथ किया? संसार में कौन ऐसा इंसान नहीं है कि अपना हक हिस्सा नहीं खोजता है? दुनिया में कौन ऐसा इंसान है कि अपना बेटे के लिए नहीं मरता है? कुछ नहीं है उसके लिए, हम दोनों तो उसके लिए तो सब कुछ पत्नी है, कोई भाई है ही नहीं। चला तो गया अपना तीनों परिवार। तोरे रे कराना दुलारा रे पागल बन जाई
दरबार में ये जा चला जा हे चला जा पिया हुआ खोजल देवर जी दुलारा खोजैल जैब जंगले का दुलारा खोजैल रानी जैब जंगले का जब सभी ये देवर जी लौट ये पिया नागर बटिया ही आवते रैया रानिए हमार दुलारा लौटाई लैब नगर मोहबान या सराबी बाबू के जलती पागल पानी खोजबा रानी जंगले में जा पगला है पानी जइबा हम त जंगले भोजना बना के रख बाबू सब लैया बटिया ही आवते रैया रानिए हमार असरा ही आवते रैया याद तमाले मैया गई सुनिए तू दुर्गा बेटी माँ तेवर से मिलिए पिया हमरो पिया बाबा सभी आदमी देख लिए ना कि इंसान का घर किस तरह बर्बाद होता है। क्या मिलती दोनों भाई में था, क्या सुमति दोनों गोतनी में थी, आज सबके सब वीरान हो गया। सोना रानी अकेली पड़ गई है। इसीलिए कहता है कि जिस घर में नारी अपने जिद पर अगर अड़ जाएगी तो उस घर को वीरान करके छोड़ती है। जिस तरह से आज छोटी सी बातों को लेकर मेरी गोतनी ने तीर से तार बनाकर बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े जोधा, बड़े बड़े मुगल पठान मोश टेरता है, ताल ठोकता है कि राजमोबी में दोनों भाई में किस टाइम कोई बातों से विवाद हो जाए, झगड़ा झंझट हो जाए, उसकी राज की संपत्ति को मैंने लूट कर ले आऊंगा, उसकी रानी की दोला फना कर मैंने अपने रंगमाल की रानी बना ली। लेकिन नहीं, ये सोना रानी की गांठ में जब तक प्राण रहेगी मैं ये मोवी राज की मान और मर्यादा को मिट्टी में मिलने के लिए नहीं दूंगी। मैं अपनी तेवर की तलवार में दाग लगने के लिए नहीं दूंगी। आज से देखती कौन माई के लाल छतरी पैदा लिया है कि मेरे राज पर चढ़ाई कर कर मेरी संपत्ति लूट ले या मेरी दोला फना कर वो अपने रानी को बना ली। दुर्गा सुना गजब के बाद बाते बात में बरखा बढ़ गई। काली का दरबार काली है कलकत्ते वाली, काली है कलकत्ते वाली, कृपा हो जगदम्बा के, कृपा हो गई जगदम्बा के। बैठे सोना महल भी चढ़ा बैठे रंग महल में, बैठे सोना महल चली जाए जहाँ पर है रानी सोना मांगे। लौआ लौंगेला दया बकी होला होला बछेरा होया बाबाही अलोया या मेलो दया बकेलो
हो किला उड़ियालों से, लोके माही हो उड़ियल से जा, लोके माही अब उड़ी। देख लिया आप लोग, माहिर सिंह से जो कोई पंगा लेता है माहिर सिंह उसको चूर चूर कर। जैसे रुदल से हमारे साथ घोर अन्याय किया था, लेकिन आज माहिर सिंह एक एक करके रुदल सिंह से बदला सुन लिया। आज रुदल सिंह तीनों प्राणी सदा के लिए मोहबा किला राज से छोड़ करके जंगल की तरफ चला गया। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा घमंड बड़ी दुल्हन के पास, क्योंकि जिस समय हम बड़ी दुल्हन के पास गए थे एक कप चाय के लिए गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन उन्होंने क्या बोली थी कि मामू जी आपके लिए मार नहीं है तो चाय किसको बोलता है, जोरे जवाना रे। वाह, ठीक है, हमको धक्का मार करके दरबार से भगा दी, लेकिन आज हम बड़ी दुल्हन को मोहबा किला राज से नहीं निकलवा दें तो फिर मेरा नाम माहिर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां से सुरबलपुर राज, और सुरबल सिंह राजा जो है बरसों से इंतजार कर रहा है। अब हम पहले सुरबल सिंह राजा को जाकर के सारी कहानी सुना देते हैं और उसको उल्टा सीधा पढ़ा देंगे, और उसके बाद बड़ी दुल्हन का डोला मोहबा किला से सुरबलपुर पहुंचवा देते हैं ताकि इसका भी घमंड खत्म हो जाए। ठीक है, प्रभु जी देखिया में लीला समाज भाई हो, इहो ते महिला सिंह के यो, इहो ते माही सिंह के बाबू सबया ओहो तू समान मैया गया अब किया नाचा गई मैया गई बड़ी बड़ी जुलूम के मैया गई महावाना करिया में गई महावाना सुरबलपुर राजा के सुरबलपुर राजा के होया अरे रबरा लबटिया ढाले लाल कहिया ठक्का
मेरे पूरा राजा ने भैया इधर उधर घूमने के लिए सुरबल सिंह गए होंगे, तो आवाज सुनते ही मेरे पास जरूर आएंगे मिलने के लिए। राजा याबो सुनियो सुरबल के सारा उदार, हेलो ये कबीर मूला कतारा जायो करियो उदार। चले तो रहबा सुरमाला सारा तारी, जहाँ का जहरी रे बाबा सुरमली को आप लोग हमारे बारे में कि मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है? मेरा नाम पता है सुरबल का, मेरा ही नाम सुरबल। ध्यान से एक आप लोग के अलावा जानता कि कितना खतरनाक आदमी सुरबल सिंह है। यह अगर 25 वर्ष में अगर बच्चा रोता अपनी माँ की गोद में, अगर सुरबल सिंह को नाम ने सुन लिया बच्चा नक्शा थाम हो जाता है। आज अपने दरबार में देखा हूं नेट में कि कोई देश का राजा महाराजा आ गया है, मैं चल के जरा पता लगा रहा हूं। क्या है? चल आते इधर आ जा, बोलो क्या बात है? सबसे पहले तुम जवाब दो कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है और सुबह आने का काम क्या है? मेरा नाम पता जानना चाहते हो? जरूर। यही मेरा घर पड़ता है उरियल किला राज। उड़ियल किला? जी हाँ। नाम? और मेरा ही नाम है माहिल सिंह। आपका घर किला उड़ियल? हाँ। आप ही के नाम मामा माहिल? जी हाँ जी हाँ। चोर की तरह क्या देख रहे हो? उड़ियल के सरदार? हाँ। प्रणाम मामा जी। मास्टर हाकिम सुरबल सिंह। मामा जी ऐसा कौन मगन छतरी पैदा लिया है कि आपका उड़ियल किला पर चढ़ाई किया? चल मुझे दुश्मन के पता चाहिए, मैंने खून के होलिया खेलूंगा। सुरबल सिंह, अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता है? मामा जी जब कोई उसके उड़ियल किला पर चढ़ाई नहीं किया तो सुरबलगढ़ आने का जरूरत क्या? ऐसे पूछो कि आप किस कारण से आए हैं, क्या बात है? सुरबल सिंह बताइए। हम जो उरियल किला छोड़ करके तुम्हारे राज सुरबलपुर आए हैं, तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर के आए। तोहफा? हाँ। मतलब हम नहीं समझा। नहीं समझा? समझा वो नहीं कर भी। बताइए तो कम से कम। सुरबल सिंह, तुमको याद होगा, यानी कि पूर्व की बात है, कुछ दिन पहले की बात है। तुम किसी के साथ कहीं बारात में गए थे? बारात में? हाँ। लजेंगे हैं नहीं बताएंगे, मुझे शर्म हो रहा है। अरे बेहुदा, जो किया शर्म उसका फूट गया करम। सुनिएगा मामा जी। बोलो। मामा जी जिस रोज शादी हो रहा था आला सिंह को नैना किला में, तो यही सुरबल सिंह बारात में गया था आला सिंह के साथ नैना किला। अच्छा, तुम आला सिंह के साथ नैना किला बारात में गया था? मामा जी सोना ने मुझे क्या किया? क्या? जादू के बल से 12 वर्ष तक भेड़ा बना करके दुबी चटाई सोना रानी। मैंने कोशिश महारानी से मैंने आरजू मिली की देवी, अगर एक दिन भेड़ा तन छोड़ करके अगर एक राज मनुष्य तन में आ जाऊंगा तो सोना रानी का तोला उठा के सुरबल सिंह कोटे का दुर्ग बना देगा। शाबाश सुरबल सिंह। बोलिए मामा जी। जिस काम के लिए तुमने मां कोशिश से आरजू की, मिनती की, आज वो दिन, आज वो मौका,
आज वो अवसर तुम्हारे हाथ में आ चुका है। क्या हुआ? हम यही बात तुमको कहने के लिए आए थे। जल सुनाइए। सुरबल सिंह, एक दिन की बात है, दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा और 51 किला में टीका दिया। 52 किला राज मोहबा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टीका नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं। फिर क्या हुआ? और इस बात का पता हमारे बड़े भागिन आल्हा सिंह को चला। उन्होंने क्या किया, दोनों भाई विचार करके दोनों बच्चे को मैदान में उतार दिया। अच्छा, ताकि दोनों बच्चे गेंद सीख करके तैयार हो जाएंगे, सामर्थ्यवान हो जाएंगे, तो वही दोनों बच्चे दिल्लीगढ़ जाकर के मैच को हासिल करेगा और वहां जो 9 लाख का मेडल रखा हुआ है उसको उठा करके मोहबा किला ले। अच्छा, दोनों बच्चे तो मैदान में चला गए, ठीक, लेकिन दोनों बच्चे में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया? अच्छा, सुरबल से वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते, बच्चा का झगड़ा बढ़ते